हेलो एवरीवन। जैसा कि इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल्स देखे थे स्ट्रेट लाइन के। आज हम इस वीडियो के अंदर इस एक्सरसाइज के नॉर्मल क्वेश्चंस जो होंगे उनको सॉल्व करके देखेंगे। इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस हम देखेंगे। एक्सरसाइज 10.1 जो डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड रहेंगे, एरिया रिलेटेड से रहेंगे, इन सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड रहेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका दे रखा है इसके अंदर, ड्रॉ द कोऑर्डिनेटर इन अ कार्टेशियन प्लेन विच वर्टाइसेस आर -4,5, 0,7, 5, -5 एंड -4, -2 ऑल्सो। फाइंड इट्स एरिया। सेम क्वेश्चन आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है। 10th क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जब कोई भी कोऑर्डिनेटर होता है तो उसके लिए हम लोग इस तरह से, बाय द वे कोई कोऑर्डिनेटर है, इस कोऑर्डिनेटर को हम लोग क्या करते थे, दो पार्ट में डिवाइड कर देते थे। वो इधर वाले में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते थे और इधर वाले एरिया में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते थे। और जब दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाते थे तो फिर हम लोग क्या करते थे, उसको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाकर दोनों को प्लस कर देते थे, उसे एक कोऑर्डिनेटर का एरिया निकल जाता था। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे। पर देखिए यहाँ पर जो है, इसको हम चाहें तो एक डायग्राम के थ्रू भी हम बता सकते हैं कि यदि एक्स एक्सिस आप लोगों को, जैसे इससे पहले वीडियो में हमने देखा था, ओके, ये चीज़ हमने पढ़ी थी, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स, ठीक है, एक्स डैश होगा, ये वाई एक्सिस होता है और ये वाई डैश होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पर दोनों प्लस प्लस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो होता है एक ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, यहाँ पर दोनों माइनस माइनस होते हैं। यहाँ पर जो है एक्स प्लस होता है लेकिन वाई माइनस होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे इस डायग्राम के। तो इस डायग्राम का यदि हम वो बनाएं, इस पॉइंट का हम लोग यदि वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें इसको, तो क्या होगा, तो देखिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो इस तरह से हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि 0, 7 दे रहा था तो y एक्स एक्सिस से 0 हो गया, इसका 7 हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर देखो, हम अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। एक को नाम A दिया, B दिया, C दिया, D दिया एंड सो ऑन। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल बनते हैं। कौन कौन से? एक बन गया आपका ABD। यदि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो एक ट्राइंगल ये हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया। इस वाले ट्राइंगल में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और इधर वाले ट्राइंगल में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और दोनों के जो एरियाज आएंगे उनको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमको क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या एरिया निकल जाएगा। एरिया निकल जाएगा। एरिया निकलने के बाद दोनों एरिया को हम करेंगे प्लस करेंगे। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपन इसमें लेंगे और एरिया ऑफ ट्राइंगल इसका निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x3 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 का अपन यूज करेंगे। इसको मैंने याद करने का तरीका भी आपको बताया था। क्या लिखेंगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं जिसे हमने बताया था आपको। तो हम लोग पहले ट्राइंगल की बात करेंगे यहाँ पर। तो पहला ट्राइंगल ABD होगा और दूसरा BCD होगा। तो ABD के लिए फॉर्मूला यूज किया हमने, ये ABD के लिए यूज किया है और ये BCD के लिए यूज किया है। ABD के अंदर कोऑर्डिनेट ये x का है, y का, z का, ये x और y1 x1 y2 माइनस y1, ये देखिए सेम। यहां आप देखें x के कोऑर्डिनेट -4 5 है, y के कोऑर्डिनेट 0 7 है और z के कितने -4 2। तो ये x1 की जगह -4 लिखा हमने। y1 कहाँ है, y1 आपको जो दिख रहा है वो 5। यदि हम इसको मेंशन करें, जैसे कि a के जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो ले लें हम लोग -4 5, ये हो गया 0 7 और इसी तरह से D के ले लिया हमने -4 और 2 माइनस का। यदि इस चीज को हम ले लें और इसको हम आगे बढ़ाएं, जब इस चीज को हमने आगे बढ़ाया
तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किया गया -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 + 2 हो जाएगा 0 -2 -5 और -4, ये चीज हमने लिखा। सेम प्रोसीजर हम लोगों ने ए बी के लिए लिखा, बी डी के लिए लिखा, उसी तरह से बी सी डी के लिए भी हमने लिखा। जब दोनों चीजें हमारे पास आ जाती है और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों मिलके 9 हो जाएंगे आपके। 9 4 जब आपको देखते हैं 36 होंगे, और किसी भी चीज का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 0 हो जाता है, तो लिखने की आपको जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए 5 में से 2 रिमेनिंग होगा, तो आपके पास क्या होगा, 5 में से 2 रिमेनिंग होगा तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास 2 बच जाएगा, और 4 2 कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। इसी तरह से ये तो 1 का हो गया। अब 1/2 हमारे पास था, 0 को मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो 0 होता है। 5 और 2 9 हो जाएंगे। 9 5 जो आपका जो भी होता है, 9 5 से कितना होता है, 45 होगा, ये हमने लिखा है यहां पर। 7 और 5 7 से 8 9 10 11 12 12 इंटू 4 करेंगे तो 48 हो जाता है। अब इसको भी प्लस कर देंगे और इसको भी प्लस करेंगे, 36 में से 8 जाएगा तो 28 बचेगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 93 हो जाता है आपका। इन दोनों चीजों को हम लोग क्या करेंगे, यहां पर प्लस करा हम लोगों ने, और इसको यदि हम यहां पर काटते हैं तो आपके पास कितना हो जाता है, 46 पॉइंट समथिंग। और इसको यदि हम देखें तो यहां पर आपका 19 हो जाता है। इस तरह से दोनों को प्लस करने पर हमारे पास जो रिमेनिंग आंसर आएगा वो आएगा 0.5 स्क्वायर यूनिट। अब इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द साइड टू ए लाइन along the y-axis such that the midpoints of the base at the origin find the vertices of the triangle। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके साथ साथ उसने एक बात और दे रखी है आपको कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो y एक्सिस पे बना है, तो y एक्सिस तो ये हो गया आपका। अब y एक्सिस पे बना है तो और उसकी डिस्टेंस यहां से की डिस्टेंस 2a है, और ये भी 2a होगी, और ऑब्वियसली बात है ये भी 2a होगी। क्यों होगी 2a? क्योंकि उसकी टोटल डिस्टेंस 2a, मतलब एक इक्विलेटर जो होता है उसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी 2a होगा, ये भी 2a होगा, और ये भी 2a होगा। लेकिन अब यहां पर ये बात नहीं बताई गई है कि वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस की तरफ बन रहा है कि नेगेटिव एक्सिस की तरफ बन रहा है। तो यहां पर जो हमारे आंसर आएंगे, वहां पर हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आपके आंसर 2 आएंगे, एक तो नेगेटिव फॉर्म में आएगा, एक पॉजिटिव फॉर्म में आएगा। अब यदि इस ट्राइंगल के अंदर हम देखें तो एक राइट ट्राइंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, कौन सा राइट ट्राइंगल बना, कोई भी ट्राइंगल ले लें हम लोग, ABC ले लें हम लोग, जैसे ABC वाला ले लें, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो है 90 डिग्री का हो गया। यदि ये डिस्टेंस 2a है, यदि ये टोटल 2a है तो ये AA हो जाएगी। यदि इस ट्राइंगल की बात करें तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, PGT बोलते हैं अपन बच्चे लोग इस चीज को। ठीक है, उसके अंदर AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं AC स्क्वायर इक्वल AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। लेकिन एक आप बात जानते हैं कि हमको अननोन चीज क्या है, ये OC है, OC निकालना है तो OC को ही रखेंगे हम लोग और इसको उधर ले जाएंगे तो AC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो ये चीज आपकी ये बन जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है तो हम देखिए पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि AC की बात करें तो यहाँ पे आपके पास AC कितना दे रखा है, AC आपके पास कितना दे रखा है, दिख रहा है आपको 2A दे रखा है, और ये आपका A है, ये अननोन है, इसको हम लोगों को निकालना है। तो देखिए 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2 2 जा कितने हो जाएंगे बेटा, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा। तो देखो 4A स्क्वायर में से यदि A स्क्वायर को माइनस करें, ये 1 होता है, तो कितना बचेगा आपके पास 3A स्क्वायर बचेगा। ये देखिए, और A स्क्वायर स्क्वायर जो होता है वो तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो √3A होगी। लेकिन जब हम नेगेटिव टर्म के साथ चलेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -3A हो जाएगी। तो इस तरह से इसके दो कोऑर्डिनेट निकलेंगे,
एक्स एक्सिस के पॉजिटिव फॉर्म पर, एक नेगेटिव फॉर्म पर, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे उसके √3a, 0 या -√3a, 0 हो जाएगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पी एक्स y1, x1, y1, q दे रखा है x2, y2 एंड द पी क्यू इज अ पैरेलल टू द y एक्सिस। अब देखिए, और पी क्यू इज अ पैरेलल टू द y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के पैरेलल है, तो उस सिचुएशन पे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जब पी क्यू लाइन, ये वाली पी क्यू लाइन, ये पैरेलल है किसके एक्सिस, y एक्सिस की, ये y एक्सिस है, y एक्सिस की यदि पैरेलल लाइन है, उस कंडीशन पर x1 और y1, x1 और x2 जो होते हैं दोनों की डिस्टेंस बराबर होगी, मतलब वहां पर x क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पैरेलल है तो ये वाली डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से होगी तो बराबर होगी। इसी तरह से यदि हम लोग y एक्सिस की बात करें, यदि वो पैरेलल है किसके, x एक्सिस के पैरेलल है, यदि वो x एक्सिस के पैरेलल है, उस कंडीशन पर जो उसकी लाइन देखें, ये x एक्सिस है, x एक्सिस के पैरेलल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब x एक्सिस के पैरेलल है और हम उसकी बात कर रहे हैं किसकी, y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों y क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जब दोनों y एक जैसे होंगे तो वहां पर भी y कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ये देखिए, वहां y होगा ही नहीं, तो वहां पर आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगी वो ओनली x2 - x1 का होल स्क्वायर की निकलेगी। एक क्या फॉर्मूला बेस है, याद रखिए, जितना फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है इसके अंदर। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि यदि x एक्सिस के पैरेलल है तो वहां पर जो है y 0 रहेगा, और y एक्सिस के पैरेलल है तो कौन 0 रहेगा, x 0 रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ x एक्सिस विच द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7,6 एंड 3,4। आप लोगों को मैंने अभी बताया x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब वहां पर x होगा, लेकिन y कितना हो जाएगा आपका, ये y कितना होगा आपका, 0 होगा। तो यहां पर भी देखिए, यदि x एक्सिस के पैरेलल है तो ये अपने कोऑर्डिनेट लिया, कोऑर्डिनेट क्या ले लिया आपका, x इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पर क्या होता है, y 0 हो जाता है। इसके पॉइंट्स ये दे रखे हैं और इससे डिस्टेंस है, तो अपन यदि p से डिस्टेंस है तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे। क्यों लिखा हमने PA बराबर PB क्यों लिया, क्योंकि जो P पॉइंट्स है वहां से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर, A और B इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर डिस्टेंस है इसकी और इसकी, तो PA बराबर PB लिखा। और आप डिस्टेंस फॉर्मूला जानते ही हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये अपन ने दोनों साइड लगाया। और यदि हम इसका भी स्क्वायर कर देता हूं और इसका भी मैं स्क्वायर कर देता हूं, एक मिनट है, देखिए, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं और मैं इसका भी स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा आपका। और आप जानते हैं क्या, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया, यहां भी वही करा। x का स्क्वायर 7 7 = 49, 7 2 = 14, 6 6 = 36, x स्क्वायर प्लस 3 2 = 6 और 3 3 = 9, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर और 4 4 = 16। इतना करने के बाद एक चीज और हम देखें, यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग बचा है 14 आपका रहेगा। और देखिए कुछ और रिमेनिंग आपको कुछ कट रहा है, उसको हम काट देंगे। यहाँ इन दोनों को प्लस किया 85 हो जाएगा, 6 से x हो जाएगा, 9 और 25 हो जाएगा। 14 को यदि हम इस साइड ले आएंगे तो 6 हो जाएगा। यदि -14 में से हम लोग यदि 6 को माइनस कर देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बचेगा। 85 को यदि उधर ले जाएंगे तो 85 में से 25 जाएगा तो -60 बचेगा। इसको हम काटते हैं, काटने के बाद आपके पास 15/2 हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, x, 0 था, तो x की कोऑर्डिनेट तो आपका आ गया 15/2, y तो ऑलरेडी 0 था, तो उस तरह से हमारे पास जो बनने वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 15/2, 0 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन which passes through the origin and the midpoints of the line segment joining the points P 0, -4 and B 8, 0। x स्लोप है, उसकी लाइन के अपने निकालना है, जो दो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे,
कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी हमने इससे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि यदि आपको किसी लाइन की जो है दो पॉइंट दे रखे हैं तो उसका जो कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालता है उस चीज़ को हम निकालेंगे। उसके साथ एक पॉइंट भी उसने दे रखा है। तो पहले तो हम लोग इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, और कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो पहले तो हम इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये हमने लगाया। तो इससे हमने इसकी कोऑर्डिनेट निकाला। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, इससे कैंसिल होगा, -2 हो जाएगा। अब ओरिजिन से उसके पॉइंट का जो स्लोप होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कौन है? ये y2 हो गया। y1 कौन है? ये 0 हो जाएगा। ये अपने को ले दे के क्या करना है, ये जो है इस पॉइंट का और 4, -2 वाले के साथ जो है स्लोप निकालना है। तो ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ये x1 ये y1 ये y1 ये y2 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये हमने यहाँ पर पुटअप किया और इससे हम लोगों ने इसकी स्लोप निकाली। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालने के फॉर्मूले क्या करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। अब आते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है। क्या है एक बार देखें, विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज ही नहीं करना है। और शो दैट दिस पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ द राइट ट्रायंगल। हमने क्या बताया था कि यदि 3 पॉइंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि इसकी स्लोप निकालनी है या जो भी स्थिति होगी तो आप क्या करेंगे। तो हमने एक चीज देखी थी कि राइट ट्रायंगल की जो है प्रॉपर्टी होती है, राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक जो है ये वाला हाइपोटेन्यूस को छोड़कर ये परपेंडिकुलर फॉर्म जो होता है, यहाँ पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसको 90 डिग्री का हमको शो करना है, बताना है, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, दो पॉइंट के इनका स्लोप निकाल लेंगे, फिर इसका स्लोप निकाल लेंगे, फिर इसका स्लोप निकाल लेंगे। इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट का अलग अलग स्लोप निकालेंगे। यदि इस पॉइंट को हम लोग ए दे दें, इसको हम बी दे दें और इसको सी दे दें, तो ए बी का स्लोप देखें तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए 5 माइनस 4, 3 माइनस 4 तो हमने ये निकाला। m2 की बात करें तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को लेंगे तो -1 -5 -1 -3 हमने लिखा। वही y2 माइनस y1 का फॉर्मूला तो 3/2 हो गया। और लास्ट वाला AC की बात करें हम लोग, यहाँ पर कौन है AC आपके पास, आपका AA है और AC है। तो -1 -1 -4 यूज किया तो 3 आ गया। लेकिन हमको तो पता नहीं राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो लाइन का जो M1 M2 है, M1 इंटू M2 वो कितना आ जाएगा, यदि -1 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट्स का जो उसका जो स्लोप होगा, वो जो स्लोप है वो परपेंडिकुलर फॉर्म का कंडीशन को होल्ड करेगा। मतलब M1 इंटू M2 कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर दो स्लोप, ये -1 है और ये +1 है, तो इससे हम बता सकते हैं कि M1 इंटू M3 का मल्टीप्लाई करा हमने तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो इसलिए हम बता दिया कि AB और AC जो है दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। लाइंस AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। ठीक है, और जब दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वहां पर हम जानते हैं कि एक एंगल उसका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। और गिवन वर्टाइसेस आ रहा, राइट ट्रायंगल आपकी शो हो जाती है। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट, find the slope of line which make angle of the 30 degree with a positive direction y axis, measure anti-clockwise। अब इसका क्या कहना है, ये यूं कह रहा है आपका कि जो है एंटी क्लॉकवाइज, आपको याद है एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी जिस डायरेक्शन में दिखती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये लाइन हमने ड्रॉ किया, यहाँ पर यदि 30 डिग्री का बना है तो ये अपने इस तरह से देखा। ठीक है, तो यहाँ 30 है तो यहाँ 30 है, और आप जानते हैं कि ये 30 हो गया, 90 हो गया। तो यदि हम देखें कि 90 प्लस 30 कितना हो गया, 120। और बाय डेफिनेशन आप एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या कहलाती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है इन दो एंगल के सम के बराबर होता है। तो यदि ये 120 है तो ये भी 120 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यदि ये 120 डिग्री का हो गया तो आपको बस इसी को निकालना था।
बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स यदि 30 है तो ये 30 प्लस 90 120, यदि ये दोनों 120 है तो यहाँ पर भी जो आपको बनने वाला एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। अब स्लोप ऑफ लाइन निकालनी है, तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग आ जाते हैं स्लोप के फॉर्म में पे। 90 प्लस 30 120 हो गया आपका, 120 का 120 की वैल्यू स्लोप इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, m tan थीटा, और थीटा कितना हो गया आपका 120 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू है। अभी 120 डिग्री की वैल्यू हम देखें, यदि आपको tan 120 डिग्री की वैल्यू अपन ने याद ही है, ट्राइंगल में पढ़ा है, तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू माइनस रूट 3 लिख सकते हैं। और नहीं कि सर हमको तो नहीं आती है, तो आप क्या करें, उसको 180 माइनस थीटा करेंगे तो भी आ जाएगी, 90 प्लस 30 करेंगे तो भी आ जाएगी। जो आपको जमे, जैसा आपको जमे वैसा आप निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम उसकी स्लोप जो निकालेंगे वो माइनस रूट 3 निकाल लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम विच द पॉइंट्स दीज आर कोलिनियर। आपको ये बता दिया है कि 3 पॉइंट्स यदि कोलिनियर हैं और विदाउट यूजिंग द राइट ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आपको बोला कि कोलिनियर निकालिए, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की स्लोप को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। यदि दोनों की स्लोप को हम इक्वल कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं कि उस कोलिनियर है या नहीं है, और कोलिनियर है तो उसके पॉइंट निकल जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिए, तो हमने इनको नाम दे दिया, एक को ए दिया, एक को बी दिया और एक को सी दिया। स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये यहाँ भी लगाएंगे, ए बी में भी और बी सी में भी लगाया, तो इन दोनों में भी लगाया, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 6 या 5 माइनस 1 वाला फॉर्म लगाया हमने। इसको सोल्व किया तो ऊपर बचेगा आपका कितना 4 और नीचे बचेंगे 2, तो इसको काटा 4/2 मतलब हो गया आपका 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया आपके पास 1। या जैसा आप चाहें तो ऐसा भी कर, जैसे इसने किया ना वैसा भी आप कर सकते हैं। क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी। जैसा आपको जमे आप वैसा कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपके एक्स अननोन जो डिजिट थी वो आ गई आपकी कितनी 1। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोलिनियर है, कोलिनियर पॉइंट को विदाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज किए आपसे बोला जाए कि एक्स फाइंड आउट करिए, तो आप उसके स्लोप के थ्रू निकालते हैं। हाँ, 11th में सारी चीजें हम लोग स्लोप के थ्रू निकालेंगे, एम के थ्रू निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन हम 10th में कर चुके हैं, लेकिन 10th में हमने वहाँ अननोन एक्स निकाला था, लेकिन उसके लिए क्या यूज किया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज किया था। और आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल में कोलिनियर होगा, उस कंडीशन पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 होता है। लेकिन विदाउट यूजिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोगों को ये चीज यूज करना पड़ेगी। ओके, इसी तरह से हम आते हैं नेक्स्ट पर। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखिए 4 पॉइंट्स दे दिए, पैरेललोग्राम बताना है आपको, तो पहले तो हम लोग इसके पॉइंट्स को लिखें ए बी सी डी। अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, हम स्लोप पर जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे, स्लोप पर जाएंगे। तो हमने ए बी सी डी पॉइंट ले लिए, एक डायग्राम भी चाहें तो हम बना लें, अच्छा है। अब हम इसमें देखो ए बी की स्लोप निकालेंगे, बी सी की स्लोप निकालेंगे, सी डी की स्लोप निकालेंगे और डी ए की स्लोप निकालेंगे। ये देखिए, ओके, ए बी डी सी बी सी ए डी सबकी हमने स्लोप निकाली। अब यदि स्लोप निकाली तो पैरेललोग्राम की एक डेफिनेशन होती है, पैरेललोग्राम की जो होती है आमने सामने की जो साइड्स होती है ये पैरेलल होती है। मतलब BC जो पैरेलल होगी AD के और AB जो पैरेलल होगी DC के। तो इस चीज को हम देखेंगे। और पैरेलल की कंडीशन में हमने क्या देखा था कि यदि 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है तो M1 किसके बराबर होता है, M2 के बराबर हो जाना चाहिए। तो हाँ, यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। पहले देखो AB की स्लोप निकाली, DC की स्लोप निकाली, AB और DC यदि निकाला दोनों चीजें बराबर हो गई, मतलब इसका M1 इसका M2 के बराबर हो गया, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई। इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर BC की निकाली तो BC -3 आया और ये भी 3 आ जाएगा। तो इससे हम क्या देखा कि इसका M1 और इसका M2 भी क्या हो गया, बराबर हो गया। यदि 2 बराबर हो गए तो ये भी पैरेलल हो गई। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेटर ABCD ऑफ पैरेललोग्राम बिकॉज देयर साइड्स आर पैरेलल। देखिए ये साइड क्या हो गई, इस साइड के बराबर हो गई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू द ईच अदर। ये भी बराबर, ये भी बराबर हो गई आपकी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास,
फाइंड द एंगल between the x-axis and the line joining of the points 3, -1 and 4, -2। अब इसका एंगल निकालना है। एंगल निकालने से पहले हम लोग क्या करें, इसके क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द x-axis एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। इन दो पॉइंट से लाइन ज्वाइन होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे और इसको सोल्व करेंगे। -2 -1 ये कहाँ से आया, स्लोप निकाली हमने y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से। तो हम लोगों ने इसकी स्लोप निकाली। सबसे पहला फॉर्मूला क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है तो फॉर्मूला लगाओ y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पर। तो इससे हमारी स्लोप आ गई -1। यदि स्लोप आ गई तो एंगल निकालने में क्या प्रॉब्लम है, हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 और -1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, 135 डिग्री की होती है। आप चाहें यदि हमको नहीं आती तो आप इस तरह से तोड़ दें। और मुझे लगता है कि हम 11th के बच्चे हैं और 11th के बच्चों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है कि उसको -1 डिग्री की वैल्यू, ये तो याद होगी कि tan -1 इक्वल 135 होता है। हाँ, आप छोटी क्लास में जनरली नहीं आता है, उसके लिए 180 - 45 हम करेंगे, लेकिन आता है तो फिर हम डायरेक्टली 135 डिग्री लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। इसी बात पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें हम लोग। The slope of the line is a double of the slope of another line if tangents of the triangle between them 1/3। एक स्लोप जो है दूसरी स्लोप की क्या है, डबल है। आपको याद है कि कोई भी एंगल जो यदि स्लोप दे रखी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। अब देखिए यहाँ पर जो स्लोप दे रखी है, एक स्लोप को यदि हम लोग m नाम दे दें, वे m दिया तो दूसरी उसकी डबल है तो 2m हो जाएगी। और एंगल कितना दे रखा है, 1/3 है। फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है, हमने यूज़ किया। तो tan थीटा की जगह 1/3 लिखा और यहाँ पर m1 m2 की वैल्यू रखी। इसका क्रॉस इंटू हमने किया। जब हम इससे क्रॉस इंटू करेंगे, पहले तो देखो 2m में से m गया तो m बचेगा और नीचे m स्क्वायर हो जाएगा। इतना आने के बाद हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर हो जाएगा। करा हमने 3 का इंटू इसके अंदर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 का इंटू इसमें करेंगे और इसका इंटू इसमें, 3m इज इक्वल टू दिस। इसको इधर ले आए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको आती है, मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए और ऐड करने पर 2 आना चाहिए। तो इसको हमने तोड़ दिया, 2 1 = 2 और 2 × 1 3 हो जाएगा आपका। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम्स होगी। तो इस तरह से m की हमारे पास 2 वैल्यू हो जाएगी, 1 और 1,2। जब हमारे पास m की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, ये काय के ऊपर आई, जब हमने उसको पॉजिटिव लिया। इन केसेस हम उसको नेगेटिव लेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बाय द वे हमने प्लस की जगह माइनस लिया तो हमारे पास जो वैल्यू जो पॉजिटिव आई थी वही क्या आ जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव रखने के ऊपर स्लोप अलग आ जाएगी और नेगेटिव रखने के ऊपर हमारे पास जो स्लोप है वो अलग अलग आ जाती है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा है। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, इफ स्लोप ऑफ लाइन इज m, शो दैट k - y1 इज इक्वल टू m × h, a। अब ये बताना है, लाइन पास हो रही इन दो से, तो आपको बताना है, शो करना है कि k - y1 इक्वल m × y - k1 होगा। स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 अपन x2 - x1 कहीं में लगाएंगे हम लोग, इन दोनों फॉर्मूले में। इन दोनों में यदि हम स्लोप का फॉर्मूला लगाते थे और m उसने दे रखा है, बस सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा आपका। y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू m दे रखा है, स्लोप उसकी, तो उसकी वैल्यू रख देंगे। तो आपका इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर आपकी वैल्यू आ जाएगी k × y - y1। अब आते हैं नेक्स्ट पर। इफ 3 पॉइंट्स h, 0, ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता है कि हमने 10th में नहीं पढ़ा है। ठीक है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, लाई ऑन द लाइन शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो इसकी स्लोप हमने बता दिया, 3 पॉइंट्स होंगे तो स्लोप क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करके नहीं करना है, यहां पर हम लोग स्लोप के थ्रू करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दे रखा है, यहां पर जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में हम लोग स्लोप पढ़ रहे हैं। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, पहले इन दोनों में,
ओके, एक को नाम दिया पी क्यू और एक को क्या नाम दिया क्यू आर, इन दोनों में लगाएंगे। इसके बाद दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सिंप्लीफाई करते गए, ये देखिए ठीक, इसका इंटू इसमें किया तो माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहले ए का इसके साथ फिर इसका इसके साथ करेंगे, ए के माइनस ए बी, फिर इसका करेंगे तो एच के माइनस माइनस प्लस बी एच के हो जाएगा। अब देखिए कुछ कट रहा है तो काट दो, यहां देखिए ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिएगा फिर से, ये ए बी प्लस का ये माइनस का, ये दोनों माइनस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, जो बाकी बचा ये बच गया आपके पास। अब देखिए इसमें जो नेगेटिव टर्म थी इसको उठा के बैक साइड ले गए और पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने एच के से डिवाइड किया, किससे, एच के से यहाँ भी डिवाइड कर दो, एच के से यहाँ भी डिवाइड कर दो, एच के से यहाँ भी डिवाइड कर दो, यहाँ एच से एच चला जाएगा, या के से के चला जाएगा, या पूरा चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के। या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है 9th में 11th में। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पॉपुलेशंस एंड द ईयर ग्राफ्स ऑफ द गिवन द फाइंड द स्लोप्स ऑफ लाइंस ए बी एंड यूजिंग इट्स फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशंस इन द ईयर 2020। अब इसमें जो है थोड़ा सा मद्दा मद्दा दिख रहा है आपको, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके, जिसके कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, एक 97 एक 92 है, और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से हमने इसको निकालेंगे तो उसकी जो स्लोप है वो आपको मालूम पड़ जाएगी कि किस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ए बी की स्लोप हमारा ये 1/2 है, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे, तो उसमें p अननोन p है, वो अननोन p को हमको निकालना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते हैं, ऐसे ये इधर चला जाएगा, पहले तो यहाँ देखिए यहाँ 15 बच जाएगा आपका, मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, ओके, ये 7.5 हो जाएगा, p की वैल्यू आपके पास 104.5 के समथिंग आ जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्द से जल्द लेके आए। थैंक यू।